तारीख है 9 मई 2022 और समय हो गया है 09:33 PM। देखो न्यूज़ें तो कई है, ठीक है। अब मैं जो है ना भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदुओं की जो रिलीजियस साइट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स हैं मैं ख़रीदने को तैयार बैठा हूँ, चाहे वो मंदिरों को लेके हों। नहीं, डिस्प्यूट बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। चाहे पार्क हो, हाउसेस हो, फ्यूनरल साइट्स हो, आई एम रेडी टू बाय। और अब जैसे काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी का मामला है, अब ये नहीं ना कोई भी उठ के पार्टी बन जाए। अब जैसे अभी फिलहाल कुछ बंदे ज्ञान व्यापी के मामले में पार्टी बने बैठे। कौन हो भैया तुम? कोई पक्ष हो, कौन हो भैया? किस लिए? नहीं, ये बात अभी मेरी बाजवा साहब से आज बात होनी है, तो आई वुड लाइक टू टेल टू बाजवा साहब ऐसा है, डू मी अ फेवर, ये यहाँ से मुसलमानों को जरा उधर बुलाओ तो। ये 1947 पे जो भेड़ो ट्रक, चलो चल, हाँ चल चल चल, नहीं वो उधर का क्लियर करा रहे हैं ना, वो वहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। कौन है इनको समझाते क्यों नहीं? क्या मतलब? और ये कौन कह रहा था आपको पाकिस्तानी हिंदू है? कमर जावेद बाजवा। मेरे पिटना है तो वैसे ही बात कर ले। बहुत गुस्से में बाजवा साहब, मतलब काउपी का डाला बाजवा साहब, तख्ता ब्लड मार मूर के फेंक दिए। अच्छा, it's your concern, not mine. It's your concern. It is totally your concern. But remember, do not kill Pakistani Hindus. नहीं, वो संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति है वो। The happening inside the Pakistan is because of Jewish. The problem is the same. In the morning when I received an audio or video from Imran Khan, that he was saying that I told him not to lose your capture on a Pakistan. Yes, I'm still on my word, but that day you didn't said you are a Jewish. But suddenly you change your mind and you said you are a Jewish. फिर नहीं करता मदद में, भग जाए यहाँ से. Simply because the Pakistan was created for Muslim only, not for the invaders like a Jewish and a Christians. No, we will not allow. Exactly. He said so, na? He said so. That's why I said no. I'm not going to support you. Or whatever. My suggestion not to kill them. Send them in behind the bars. Not to kill them. मारना नहीं, जेल में फेंक दो। एक काउप कोई वो थोड़ी है, कोई पाप थोड़ी होता है, चलता रहता है। पॉलिटिक्स और पावर दोनों पॉलिटिक्स और पावर दोनों साथ चलने वाली चीज़ है, पर हमेशा पावर जीतती है, या पॉलिटिक्स नहीं जीतती। मैंने इसलिए शुरू में ही कहा था, पावर गेन करो सबसे पहले। पॉलिटिक्स और पावर रेल की दो पटरियां हैं जो साथ चलते तो है पर मिलते नहीं हैं। पावर रेल की दूसरी दो पावर की पटरियां
ट्रेन चला देगी, पर दो पॉलिटिक्स की पटरियां नहीं चला पाएगी. पॉलिटिक्स will not be in house without power. Power only can run the house. That's why I especially forced to purchase BSES and patent of electricity. Exactly. Right. Right. Oh, definitely. Definitely. The same here in India. The power is with me, na. I'm holding the power of money, power of army, power of weapons. Even the military can't run without the weapons. That's why I created Dasavatar. Arms dealing company is mine. और क्या, आर्म्स डीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर वही है. और क्या, जहाँ पावर है वहीं वहीं गेम चलता है. पावर है तो सब कुछ है. ताकत. पावर है तो पैसा आता है. पावर नहीं है तो रखा हुआ पैसा चला जाता है. पावर इज एवरीथिंग. पावर के बिना तो शरीर नहीं चलता. अच्छा, चलो ठीक है. अब भारत में मैंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का झंझट ही खत्म कर दिया. क्या डिस्प्यूट है? इधर आ जा. पैसा बोल, पैसा. और प्रॉपर्टी पैसे का खेल है. जबरदस्ती थोड़ी खरीदने जा रहे हैं. तू जबरदस्ती कब्जे के लिए आ रहा है ना. जबरदस्ती थोड़ी खरीद रहा है किसी की प्रॉपर्टी. अब मैं एक प्रॉपर्टी की बात बताता हूँ. मेरा मूड हुआ उसको खरीदने का. मैंने ओनर से बात करी. मैंने बंदे भेजे. मैंने कहा पूछो यार ये खरीदना चाहते हैं, आप बेचोगे? वो बंदे का जवाब पता है क्या था? कहता पल्ले में पैसे हैं. यार ये क्या बात हो गई? बिना उसके ही पूछ रहे हैं क्या आपसे? और हमारी भी टीम के बंदे भाई खड़ दिमागी हैं. उन्होंने सीधा बोल दिया. सीधा तौर पे बोला एक झटके में. कह रहा भाई कितनी प्रॉपर्टी है तेरे पास बेचने के लिए? कहता तू लिखना शुरू कर. और ये रही स्लिप पैसे की. पहले पढ़ ले पैसा. डील में बैठेगा तो. कह रहा हाँ आजा देखते हैं. प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं है हमें. डिस्प्यूट है तो आधे रेट में जाएगा. डिस्प्यूट तो आधे रेट में होता है, आधे से भी कम में. और अगर क्लियर है तो 1.5 गुना. और बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है तो डबल रेट. इससे सारा कुछ नहीं होता. बंदे की हालत खराब हो गई. वो कहा था जितनी चीज बेच सकता है बेच. ठीक है ना. साइन. आओ भैया. कई होते हैं ओनर जो होते हैं वो इस तरह का दिमाग रखते हैं.
यार मान ली, मेरे को तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, आज तक नहीं महसूस हुआ मुझे ऐसा। मतलब lakhs and lakhs of acre land is belongs to me। यार कभी उस तरह से नहीं हुआ कि किसी ने पूछा यार बेचना है, नहीं भाई, मेरा तो नियम, मेरा बेचने का काम तो मैं करता ही नहीं। स्क्रैप बेच देता हूँ जब बहुत ज्यादा होगा, तो भी सोच समझ के। ओनली स्क्रैप, वैसे तो मैं बेचता ही नहीं कोई भी चीज। स्क्रैप भी मेरे पास पड़ा रहेगा 10 साल 15 साल 20 साल, इसके बाद देखता हूँ। अब बेचने का तो काम ही नहीं है, अब खरीदने का काम है। बायर्स हैं हम लोग। तो मेरी टीम में जो बंदे काम करते हैं, लड़के मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो बड़ा मजा आता है। कहते हितेश भाई के साथ काम करने में मजा आता है। अरे भाई साहब टेबल कितनी भी बड़ी आ जाए उठने का सवाल ही नहीं है। और टेबल कितनी भी बड़ी हो, सामने वाला और टीम में जल्दी घुसने ही नहीं देते किसी को। अरे ज्ञान व्यापी का मामले में जो बात चल रही है, छोड़ना यार, डिस्प्यूट है और जो छोड़ना, रिलीजियस विलीजियस सेंटिमेंट की कोई कीमत नहीं होती, जाना सेंटिमेंट की कोई कीमत नहीं होती है, सेंटिमेंट की कोई कीमत नहीं होती है। डिस्प्यूट है ज्ञान व्यापी, कीमत बोल। नहीं पढ़ने देंगे ना नमाज, नहीं पढ़ने देंगे ना। मर्जी हमारी, खरीदेंगे। बाहर है तू, आजा बैठ जा। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए खरीदा, अपने लिए खरीदा, तुझे क्या मतलब है, तुझे क्या मतलब है। यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद के बैठा हूँ, पूछ ले। ऐसे ही थोड़ी चल रहा है देश, ऐसे चल रहा है देश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद के बैठा हूँ। कौन है संसद भवन में बैठे हुए, क्यों बैठे हैं और किस लिए, किस लिए। नहीं चाहिए ना ये टीम, नई टीम लेके आएंगे। आई स्टार्ट विद अपूर्वा सिंह, बात करता हूँ। चलो जाओ यहाँ से, बाकी सब देखेंगे बाद में फिर कभी। खरीद लिया, अब तुम्हारे फैसले नहीं चलने वाले। तुम न्यूज में क्या दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो। नहीं मिलेगी ना सैलरी, पता लगा। अब न्यूज चैनलों में सैलरियां ही नहीं मिली किसी को, नहीं मिली भाई साहब सैलरी। अप्रैल की सैलरी नहीं मिली, अब मई सैलरी नहीं मिलेगी किसी को। देखो तो सही कितना मजा आने वाला है। आर्मी में तुम कुछ भी कर लो, जिन बटालियंस ने गड़बड़ करी, सैलरी मिलेगी ही नहीं तुम्हें भैया। फॉलो द ऑर्डर्स। वाह भाई वाह, इतना बेवकूफ समझा मेरे को, है? इतना बेवकूफ समझाएगा। Follow the orders. If you are not following the orders, you will not get the money. And even I will not pay the money. कल पता चला ना मरियम नवाज शरीफ को 2.5 लाख करोड़ का ऐसा थूक लगा ना मरियम नवाज को। हाँ, खुक्कल बैंड, रावी वीर जुदा 4-800 करोड़ खुक्कल बैंड। और क्या, ऐसा नहीं होता ना। Bajwa, whatever he is doing inside the Pakistan, according to the yes, the simple philosophy and the principle to run the nation is accurate 100% right.
while Mr. Bajwa ordered to Mr. Imran Khan to steal the weapons, and he was in war with India, and thoroughly he denied to not to supply the weapon to Pakistani army. अब वो मिलिट्री जनरल है, मारेगा बहुत बेटा। अब वो वही कर रहा है, वो हमारे से बैठ के बात हुई, हमने कहा ठीक है, अब 10 दिन का हमने प्रॉमिस किया तो किया है। कहा की नेतागिरी, कहा पार्लियामेंट और ये और वो। हाँ, मेरे से बात हुई थी, 3 लाख करोड़ की डील की बात हुई। पहले बोला पेमेंट ट्रांसफर कर, ना पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा। वेपन पहुंचे नहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास, हमें फायरिंग रोकनी पड़ गई। नहीं, नियतों पे वार थोड़ी करते हैं, नियत कोई गाली थोड़ी होती है। अनार्म्ड है ना वो लोग, वेपन खत्म हो चुके हैं, उनकी बुलेट्स खत्म हो गई हैं, सप्लाई नहीं आ रही है, फिर हमें रोकनी पड़ी थी वॉर। इतनी तो इंटेलिजेंस है हमारे पास, तो मैसेज वायरलेस कर दिया था कि सर आपकी वेपन सप्लाई नहीं आने वाली। मेरे आपको कैसे पता? मेरे पता करो ना इमरान खान ने क्या किया। बोले हितेश से बात हो रही थी, भाई 10 अवतार कंपनी है, कंपनी का नियम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई वेपन मांगेगा मैं मना नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पेमेंट हो रही है ना भाई, पेमेंट कर रहे हैं वो, जितने हथियार की जरूरत है उतने में हो जाएगी पेमेंट, उतने वेपन्स देने पड़ेंगे मुझे। जैसे आपके ये क्या नाम है, जैसे आपका एक परचून की दुकान में सप्लाई करने वाला जो है वो नेसेसरी चीज है भाई, इसी तरह आर्मी के लिए वेपन है, हम मना नहीं कर सकते। 30 लाख करोड़ से मैंने बढ़ाया, मैंने कहा अमाउंट नहीं, अमाउंट वहां से था कि भाई 40 लाख करोड़ तक जा सकता है। आई डोंट केयर। रिप्लाई नहीं, इमरान अलग दिमाग लगा रहा, कह रहा हम, पता क्या जवाब दे दिया इमरान ने, कहता वी आर पॉलिटिशियन एंड इट्स वेरी हार्ड टू टेक आउट मनी फ्रॉम अस। हैं? अबे योर आर्मी इज इनटू वॉर, your army is into war, that's why the same here in India what I did, I created JSR Securities, and now when the Afghanistan attacked on Pakistan, I created a JSR Securities Pakistan, I give it to the Mr. Bajwa, आप चलाओ इसे। अब वो रेल बनाएगा बाजवा तबीयत से वहां पे। एक मिलिट्री जनरल के लिए कितनी बड़ी बात होगी ना, वो कितना गुस्सा होगा कि तो वेपन सप्लाई नहीं हो रहा। तो बाजवा साहब भी हैरान होगा देख करके, यार जेएसआर सिक्योरिटीज इतने ताकतवर है ये, तो देख लो सर। ईरान तक ने जो है कल रात को मैसेज भेजा बाजवा साहब, पाकिस्तानी आर्मी के देखो हिम्मत कितनी बढ़ गई। अब कह रहे अब ईरान की हम ऐसी कर देंगे तेज भाई, इधर की आप चिंता छोड़ दो। ये देखो उनकी वर्डिंग है। मैं कहा आप भी चिंता छोड़ दो फिर। मैं कहा वैसा समझा लो आप, यार ऐसा हम निपटा देंगे, ये ज्यादा दिमाग लगा रहा है। तो देखो भारत और पाकिस्तान के साथ वॉर तो एक लंबे समय से चली आ रही है, छुटपुट होती रही है। मेजरली 3-5 वॉर के लगभग हुई, और जब फर्स्ट में हुई थी हरि सिंह साहब के समय, तो उस समय पीओके कश्मीर का बंटवारा हुआ, वॉर हाफ एंड हाफ रही। सेकंड 62 की लड़ाई में भारत ने लैंड लूज करी है, पीओके लूज किया था, इंटरनेशनल प्रेशर में किया हो, जैसे भी किया हो। फिर सियाचिन लूज किया, तो क्या कहते हैं अक्साई चीन लूज किया भारत ने, ठीक है। और फिर उसके बाद कैलाश मानसरोवर लूज किया, बिल्कुल किया 62 की लड़ाई में। अब यहाँ जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी जो है नरवाना मेरे को नकार रहा, मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बना के रखी हुई थी।
अब मैं और बाजवा साहब तो मजे करेंगे, पिटेंगे ये सब के सब, पिटेंगे ये सब के सब, और क्या। अब बाजवा कहते हैं यार देखो सैनिक को क्या चाहिए, खाने को रोटी ना मिले कोई बात नहीं, हथियार होने चाहिए, हाथ उसका सलामत है, हथियार होने चाहिए, उसके बाद देखो मजा। मैंने दे दी JSR सिक्योरिटीज पाकिस्तान पूरी, मगर लो चलाओ। अब बाजवा कूटेगा तबीयत से। अब पाकिस्तानी आर्मी को मैंने ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा आप ईरान के सारे तेल के कुएं हैं मेरे हैं, कब्जे में ले लो। तो देखते हैं कितने ताकतवर हैं ये। पाकिस्तान से मैंने 20 लाख बंदे भर्ती किए थे JSR सिक्योरिटीज पाकिस्तान में, 20 लाख लड़के, सोचने वाली बात है। और अप टू ट्रेनिंग पायलट, सेम पैटर्न एयरक्राफ्ट रेजर्स बटालियन उनमें भी है। अब उनको मजा आ रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। पहले भाई साहब वो बीच वॉर में फंस गए। अब बीच वॉर में फंसने का मतलब ये है कि भाई साहब ये तो क्या कहते हैं किलिंग हो जाएगी ना। वॉर एक अलग चीज है, वॉर एक अलग चीज है। ये योद्धाओं को और महारथियों को शोभा नहीं देता नियत्ते व्यवहार करना। और वेपन नहीं है, हम क्यों लड़े उनसे। तो जो वेपन सामने वाले के उसी वेपन से जवाब दिया जाता है। इफ देयर कैरिंग AK-47 हमारे यहाँ भी जो है क्या कहते हैं असॉल्ट ही होगी, उससे ज्यादा नहीं। मोटार का जवाब जो है मोटार से देंगे, टैंक का जवाब टैंक से होता है। और जहाँ न्यूक्लियर वेपन की बात आ जाए वहां हंसी छूट जाती है हमारी। यार रहने दो यार, क्या बात करते हो। फिर वहां नंबर बताने पड़ते हैं, सर कितने आपके पास। वो कहेंगे कि क्या कहते हैं हमारे पास 150 के लगभग है। सर यहाँ 1,90,000 है। कह रहे यार मंडल रहने दे यार, कुछ और बात करते हैं। आप भी ठीक है, समझ में आई। ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पड़ोसी देश पे अगर अफगानिस्तान और ईरान हमला कर दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो मैंने अपनी टीम को बोला है, JCO हितेश की मेरी जो टीम है असट गई है, वो JCO हितेश की पूरी टीम बाजवा साहब देख रहे हैं, कंसोल तैयार हो रहा है। यहाँ से कई लोगों को बोला गया है, अब वो लोग वहाँ पे क्या कहते हैं देखेंगे क्या मामला चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता ना कि वहाँ अफगानिस्तान में जो है, नहीं हर देश में अलग अलग टीम होती है। वहाँ पे जो है आपका जॉर्ज W बुश या CIA और CIA भी कई होती हैं, वो लोग वहाँ से जो है अफगानिस्तान में वेपन दे रहे हैं। बदरी 313 लेना, एक नहीं देना दो नहीं। तो बदरी है मेरे दादाजी का नाम है, ये क्या बात हो गई। IB वाले यहाँ जो, अबे भैया तुम कौन हो यार। ना इनका पल्ले पैसा, ना वही वाली बात है ना कि क्या कहते हैं, हाँ खाली जेब जो है क्या कहते हैं नाटकबाजी चल रही है। तभी तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं कल जब बात हुई थी बाजवा साहब से, करे ठीक है पख्तूनख्वा और वहाँ तक जो है आप वहाँ आप स्टे कीजिए, बाकी देखते हैं। अब वो अफगानिस्तान से जो है उन्होंने जेट भेज दिए। हाँ अफगानिस्तान से जब जेट भेजे इस्लामाबाद के ऊपर तो हमारी टीम ने चेस किया था। बोला ये तो गलती भी मत कर दियो या वो मामला ये पता नहीं है जब अमेरिकन आर्मी जो है अफगानिस्तान में असला छोड़कर चले गए, याद है आपको। बाइडन ने किया या जॉर्ज W बुश ने, पता नहीं 100 हमवीज, रॉकेट लॉन्चर्स, तुम्हारा क्या कहता है मोटार्स, मशीन गन्स, असॉल्ट वेपन्स, बुलेट प्रूफ सप्लाई ऐसे तो दी। अमेरिकन आर्मी ने आतंकवाद के नाम के पे जो है अफगानिस्तान में 2.5 लाख बंदे उतार दिए। तो 2.5 लाख आर्मी का सामान भेजा ना इन्होंने, और कुछ एक जो है क्या कहते हैं वो भेज दिए सुपर जेट। बस उसको जो है अफगानिस्तान में अलकायदा ने जो है हैंड ओवर ले लिया, बिल्कुल लिया। तो इसी बात के लिए मैंने फिर अपनी टीम भेजी वहाँ पे। तो अब उन्होंने मेरे को रिपोर्ट किया, कह रहे सर
मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा। तो उसी को लेकर के वो इधर पाकिस्तान में इन्वेड कर रहे थे, और वहाँ से जो है डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, ऊपर का रास्ता है ना, वहाँ से कश्मीर में पीओके का रास्ता जो है कश्मीर लेने के चक्कर में, हाँ, और हम यहाँ बेवकूफ़ बने बैठे हैं, मतलब पागल समझ रखा मैंने बात बोल दी, मैंने आईसीजे में डाल दी बात, इंटरपोल वाले लग गए, इंटरपोल वाले ने कह दिया जी 100% कन्फर्म है, आतंकवादियों को वेपन सप्लाई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और इवन का ट्रंप। ये बात बाजवा साहब ने जो है नोट डाउन कर ली, कह यार बात तो सही कह रहा है ये, मतलब इराक और अफगानिस्तान में वॉर के नाम पे अमेरिका जो है पहले 2.5 लाख सैनिक 4 लाख सैनिक उतारता है, यही गेम मोदी खेलने के चक्कर में। तो मैं बताता हूँ पूरी बात कि वहां पहले आर्मी भेज दो, वेपन छोड़ दो, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वापस आ जाओ, जहाज में बैठ गए, और वहां के आतंकवादियों को दे दो और वहां अनरेस्ट क्रिएट कर दो। तो अमित शाह और मोदी का भी शायद यही प्लान था, या इन्होंने यही सोचा था कि पहले इंडियन आर्मी भैया वहां पे लग गई है पाकिस्तान, क्या कहते हैं कश्मीर में तो लग गई है ना, वो वेपन छोड़ के क्यों आएंगे? वहां जाके देखो ना, बहुत बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं कंटोनमेंट बने हुए हैं कश्मीर में, बिल्कुल बने हुए हैं। इंडियन आर्मी जो है वहां पे क्या कहते हैं कंटोनमेंट बना के रहते हैं भाई, छावनी बनी हुई है, रेजिडेंट है बस। ये इससे पाकिस्तानी आर्मी को भी कोई एतराज नहीं है, पर वहां जाकर के अचानक इन्होंने क्या करा, असॉल्ट राइफल भेजने के चक्कर में ये इंसास सीआरपी को हटाया, 2.5 लाख सीआरपी के बंदे हटने के ऑर्डर दिए गए, और जे.एंड.के पुलिस मतलब वेपन वहीं रखवा लिए, और सीआरपीएफ के जो है 2.5 लाख बंदों को जो है कश्मीर से बाहर कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो देखी ना, लाइन बना करके, ये कौन है, कह रहे जी इनको हटने के ऑर्डर दिए गए हैं, और वेपन कहाँ है, तो जे.एंड.के पुलिस के ऊपर दिए गए। अच्छा भैया, अब मैं बताता हूं तुम्हें, तब मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। हम आर्म्स डीलर जरूर हैं, आतंकवादियों को सप्लाई नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका ने क्या करा कि इराक, अफगानिस्तान, यमन, ओमान, सोमालिया में वॉर के नाम पे हथियारों की सप्लाई करनी शुरू करी, वो भी उनको जो रेबेलियंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। मोदी अब तक जो है क्या कहते हैं बच क्यों रहा था, क्योंकि इलेक्ट होकर के आया ना, तो उसी मेथड को देखेंगे, गलती करेगा तो जाएगा घर बस। और उसी वेपन के सहारे जो है वहां पे उन्होंने बद्री 313 बना दी, मेरे को बदनाम करने के चक्कर में, इवन का ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, बाइडन दिमाग लगा रहा, मैं कहा अच्छा। और वहां से जो है वो उन्होंने उन हमवीज को लेकर के एक फ्रेश रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की कोशिश करी और पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तब मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज पाकिस्तान दे दी बाजवा साहब को, मैंने कहा निपट लो इनसे, कौन सी बड़ी बात है, अब भगे फिर रहे हैं, बमबारी रुकी थोड़ी है। नहीं बाजवा साहब हमारा नियम है, उन्होंने अगर कह दिया ना कि ठीक है भाई क्या कहते हैं हम वॉर नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते हम तो मारेंगे, सारे हथियार छोड़ो, हमवीज हो तुम्हारा, जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं बोफोर्स है, क्या कहते हैं उसे, नहीं शॉकर गन्स जो होती हैं, शॉकर गन्स जो है वो सब छोड़, निकल ले यहाँ से, चल। जब तक तुम लोग अनार्म्ड नहीं होते हो तब तक हम एयर स्ट्राइक नहीं रोकेंगे, बमबारी नहीं रुकने वाली अफगानिस्तान पे और ईरान पे, कुछ कर ले ग्राउंड ट्रूप्स अपना आगे बढ़ते रहेंगे, क्लियर चाहिए अफगानिस्तान पूरा। उसके बाद एसओजी ऑपरेशन शुरू करेंगे, एक बार एयर स्ट्राइक और क्या कहते हैं ये क्या नाम है टैंक रेजिमेंट्स वगैरह जो है ना ये क्लियर ले लेंगे ना, फिर उसके बाद एसओजी शुरू होंगे शहरों में, वो फिर हमारी ड्यूटी है, वो आप जब भी ड्यूटी पे बुला लो कर देंगे ड्यूटी। मैं तो रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ मैं तो,
उसके बाद काबुल 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 पूरा सर्च ऑपरेशन है, एसओजी ऑपरेशन में रहेगा, आप लिख लेना बाजवा साहब ये। अब मनोज पांडे साहब को भी समझा दो, साहब देखो ऐसा है सीधा सा नहीं है मैं। हाँ, झगड़ा हमारे और पाकिस्तान के बीच में, हम अफगानिस्तान और ईरान नहीं आ सकता बीच में, तैस तैसी कर देंगे, हम नहीं सुनते किसी की। तो एसओजी ऑपरेशन आप जब से कहेंगे तब से तैयारी शुरू कर देंगे, पूरा क्लियर लेंगे। नहीं नहीं, अब इधर मिला देंगे ना, इधर मिला देंगे ना, पाकिस्तान के एरिया में मिला देंगे। अफगानिस्तान कहाँ है हमें क्या पता, ज्यादा शाना बन रहा है अमेरिका। खत्म तो खत्म बाजवा साहब, खत्म तो खत्म है, हमने तो कह दिया आपको। जो बात जो आपने कह दी वो कह दी, हमने भी सुन ली, काम शुरू है। उधर जो एयर स्ट्रिप बन रही है ना, वहां से पाकिस्तानी, मेरी ये पर्सनल है, पाकिस्तानी आर्मी को बोलो वहां से टेक ऑफ करना शुरू करें। 25 एयरबेस है मेरे। हाँ, एक देखो कितनी एयर स्ट्रिप तैयार हुई है। अरे छोड़ो ना इनकी ऐसी की तैसी, वो करना क्या है, आप भी मिलिट्री जनरल हो, मैं भी हो, और ही लड़ दी हमने, और करना क्या है हमें। तो रीजन कहते हैं, रीजन टू फाइट, हाँ, और रीजन टू राइट, बात खत्म है। जहां जहां तू तड़ाके शुरू करी वहीं धड़ाधड़ शुरू है, और काम ही क्या है, भाषण वाली थोड़ी करनी है। एसओजी, मेरा एसओजी बेल्ट नंबर लिख लेना बाजवा साहब, 1737 है, 1737, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। नहीं, ये सोच रहे कि डेल्टा, अरे ट्रेनिंग तो कई जगहों की होती है, पहले मेरी ट्रेनिंग ब्लैक वाटर की रही है। नहीं, इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी में जो है ना, नहीं ब्लैक वाटर से, ब्लैक वाटर से इंडियन आर्मी से डेल्टा फोर्स। हाँ हाँ, हमारा वैसे यूनिफॉर्म का कहाँ होते, हमारे तो वैसे। नहीं नहीं, अफगानिस्तान में आराम से करेंगे सफाया इनका, बहुत टाइम है हमारे पास। आप कंसोल तैयार करके रखो बस। शहरों में तो एसओजी चलेंगे ना, शहरों में एसओजी ऑपरेशंस हैं। अफगानिस्तान ईरान साफ तो साफ है बाजवा साहब, ठकाठक 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 ठकाठक। वो जो है ना लड़की रावी पीरज़ादा जो है मेरी पार्टनर है, ट्रेनिंग में चल रही है वो, उसकी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग है अभी, एडिशनल सीपी है वो, एसपीजी है वो। हाँ, वो चेंज होती है। रावी पीरज़ादा पाकिस्तान की एसपीजी है बाजवा साहब। भाई ने गलती कर दी ना, बहुत जल्दी उतार दो। ट्रेनिंग वैसे दे नहीं रहा था, बदतमीजी करते हैं। एसपीजी से ट्रेनिंग ऐसे थोड़ी होती है, पाकिस्तान की एसपीजी है वो, अब नहीं है। हाँ, पावरफुल है, चेंज होती है वो, मॉर्फ होती है। आप चेहरा चेंज होता है उसका। हाँ, तो वो और मैं दोनों एक ही साथ हैं, पार्टनर है। मेरे नहीं, कॉम्बैट ट्रेनिंग उसकी है, मेरे से ज़्यादा है, पर उसकी ट्रेनिंग जिहादियों ने दी है उसको, इस वजह से जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया था हमने, क्या कहते हैं, वॉर टॉक में।
नहीं, सर्टिफाइड नहीं है। वैसे ट्रेंड है, फायरिंग वायरिंग सब जानती है वो, वेपन चलाना जानती है वो। वेपन होंगे उसके पास। ओ, उनकी गलती है ना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ उसे, वो भी जानती है मुझे। नहीं, वैसे तो कभी मिला मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बट वी आर इन टू टॉक। नाउ शी इज अगेंस्ट द जिहादीज। Actually, she was forcefully trained. Additional CP, लाहौर। नहीं, मैंने रैंक दिया ना, ऐसे ही देने पड़ते हैं ना रैंक आपस में। और इंटरपोल 946 में है। पढ़ रही है अभी, अब पता नहीं अभी पढ़ाई कंटिन्यू करिए नहीं करिए। हाँ, हम कर देंगे अफगानिस्तान क्लियर। नहीं, पार्टनर तो ढूंढना ही पड़ता है ना। हाँ, पाकिस्तान के उधर से उसका नाम लिख दो, यहाँ से मेरा नाम लिख दो, JSR सिक्योरिटीज। पैसा भी ठीक ठाक होगा उस पर। मेरे हिसाब से जो है ना, थोड़ी अभी गर्मियां है ना, अभी पहले इनको क्लियर लेने दो अफगानिस्तान। हमें क्या पता कहाँ है अफगानिस्तान। काबुल ऑपरेशन में लिख लो इनका और मेरा नाम। नहीं, एक बार यहाँ एरिया क्लीन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और कोई बात नहीं, वरना मैं तो कब का आ जाता। एरिया क्लीन नहीं मिल रहा, मैं क्या बात कर दी बाजवा साहब। मैं वहाँ आकर के बोल दूंगा मुझे बाजवा साहब से मिलना है। एरिया क्लीन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एरिया क्लीन मिलते के साथ ही काम खत्म कर देंगे हम तो। हाँ, वो यहाँ तक आई हुई है। नहीं, उसने मेरा घर देखा है, मेरी असट जानती है वो। जिन्ना टीम, अभी जिन्ना टीम है उसके साथ। आप उनके वो देख लो ना, स्पेशल ऑर्डर बुक पढ़ लो ना एक बार, टीम को बोल देना वो पढ़ लेंगे।